जिसकी वजह से मैंने म्यूज़िक शुरू किया था। नाउ आई डोंट नो वेयर दैट पर्सन इज़ राइट नाउ। बंदे डीप शिट भी कर रहे हैं। आई गॉट स्कैम्ड देयर। अकेडमी ज्वाइन मत करो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने के लिए। तू ना रुक रहा उनका मैं ठाना है मैंने तो पछताना भी पड़ेगा रोज। हाँ थोड़ा घबराना भी पड़ेगा, दिल दुखाया है तो खून भी बहाना तो पड़ेगा रोज। न मर्ज की दवा कोई भी बाकी है, मैं मांगता ना माफी क्योंकि ये नहीं है काफी कि खुद से जो है वादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुषी चौधरी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक नागर और बोले तो डी अननोन। वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले तो हम शुरुआत बहुत ही बेसिक से करते हैं। सो जैसे कि स्टेज नेम जो आपकी इंडस्ट्री में रियल नेम से ज्यादा पॉपुलर होता है, राइट? सो बेसिकली ये जो डी अननोन है ये आया कहाँ से? ब्रो इसकी ना अपने आप में बहुत एक अलग स्टोरी है। जो मतलब काफ़ी लोग अपना नाम रखते हैं, उनके पीछे कुछ थॉट होता है, लेकिन कई नामों के पीछे ऐसा कोई ऐसा काफ़ी लोग सोचते नहीं हैं। तो मेरा जो रीज़न था रखने का, तो इसमें DE स्टैंड्स फॉर डेड एंड। लाइक कि मैं जिस भी वाइब में गाना बनाऊंगा, जिस भी फील में गाना लिखूंगा, बेसिकली प्राइमरीली मैं अपने आप को एज अ राइटर कंसिडर करता हूँ। तो उसके डेड एंड पे ले जाऊँगा मैं, एक फील के डेड एंड पे ले जाऊँगा। एंड अननोन इज़ बेसिकली द ट्रिब्यूट टू अ पर्सन जिसकी वजह से मैंने म्यूज़िक शुरू किया था। नाउ आई डोंट नो वेयर दैट पर्सन इज़ राइट नाउ, है ना। सो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए अननोन, सो दैट मेरे को ये पता रहे कि हाँ फॉर व्हाट रीज़न आई स्टार्टेड दिस म्यूज़िक वाली थिंग ना। सो या दैट्स द। सो ये तो आपका स्टेज नेम का डिस्कशन हो गया। सो बेसिकली ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आप आए हुए हैं, सो इसमें मतलब किसी किसी की कुछ मोटिवेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है कि हाँ मुझे फील्ड में जाना है या फिर ये चीज़ परस्यू करनी है। आपका ऐसा क्या था कि हाँ मुझे म्यूज़िक को अपना बेसिकली हॉबी से लेके करियर तक का म्यूज़िक ही चाहिए? ब्रो सो बैक इन लाइक 2013-14 के आसपास, एंड आई वाज इन क्लास 6। तो हम जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, मामा के यहाँ गए हैं, तो वहाँ पे ना मेरे कज़न ब्रदर रहते थे, मौसी के लड़के। तो मैं उनकी कबर्ड में से ना किताबें वगैरह लेके पढ़ता रहता था। तो मेरे को बहुत शौक था हिंदी उपन्यास वगैरह पढ़ने का। मैंने प्रेमचंद, गोदान पढ़ी थी सबसे पहले आई गेस, देन राज कॉमिक्स और आपके पंचतंत्र वगैरह मैं बहुत पढ़ता था। तो वहाँ से शौक़ लगा हिंदी का, तो वहाँ से हिंदी अच्छी लगने लगी। फिर व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तो मैंने लिखना शुरू कर दिया पोएम्स वगैरह, क्यों मैं हरिवंश राय बच्चन जी और इन सब को पढ़ता था, सारे कवियों को। तो मेरा था कि यार मैं भी देखता हूँ लिख के कि कविताएं लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने 6 से पोएम्स लिखनी शुरू करी। देन आई वाज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पंजाबी म्यूज़िक बैक देन, जो कि ऑलमोस्ट हमने सबने ही अपने स्कूल टाइम में सबने ही पंजाबी कंज्यूम किया। तो हुआ क्या, तो उस टाइम पे मैं हैप्पी राय कोटी और जो जानी गाने लिखते थे, जानी सर, तो इन सब के हम गाने सुनता था मैं। तो 8th क्लास से मैंने गाने लिखने शुरू किया। अब गाने लिखने तो शुरू कर दिए हैं, तो अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, वो आगे बनेंगे कैसे क्या होंगे। तो 10th क्लास में, हाँ 10th क्लास में बोर्ड्स की तैयारी चल रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरे को कीड़ा लग गया ढूंढने का। सो मुझे ऑडेसिटी के बारे में पता चला। अब ऑडेसिटी में गाने रिकॉर्ड होते थे, तो यूट्यूब से बीट उठाई, है ना, उस पर कुछ लिखा। उस टाइम पे रफ्तार और इन सब लोगों के गाने आने शुरू हुए थे ब्रो, हनी सिंह ट्रेंड में, बादशाह। तो मैंने सुना था जो MTV स्पोकन वर्ड के साथ रफ्तार पाजी का गाना आया था, जिसमें वो करते हैं एक सांस में वाला, जो रैप करते हैं, दीदी तेरी बंदी मेरी दुआ मेरा साल। तो आई वाज लाइक फैसिनेटेड बाय दैट। उसके बाद मैंने देसी हिप हॉप को बहुत जल्दी डिस्कवर किया। लाइक लेट 2018 आई डिस्कवर्ड सीधे मौत, which is a rap duo from Delhi, and right now they are going extremely good. And उनका मैंने मिक्स टेप सुनी थी, दो का पहाड़ा। मिक्स टेप नहीं बोलूँगा, प्रोजेक्ट था उनका एक, दो का पहाड़ा। तो वो मैंने सुना। देन उसके बाद ब्रो आई वाज लाइक कि बंदे डीप शिट भी कर रहे हैं। मैंने फिर एक अकेडमी ज्वाइन की म्यूज़िक प्रोडक्शन और डीजिंग सीखने के लिए। मैं नाम नहीं लूँगा अकेडमी का, आई गॉट स्कैम्ड देयर।
So whoever is watching this, I would suggest कि कोई भी अकेडमी ज्वाइन मत करो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने के लिए। आप किसी बंदे से जो आपको दिख रहा है कि हाँ काम अच्छा कर रहा है, आप उससे 1-on-1 सेशंस ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। आप बंदों के साथ काम करके सीख सकते हो। तो एक प्रॉपर अकेडमी, डेडिकेटेड अकेडमी जाना, आई डोंट थिंक सो कि वो होगा। फीस बहुत ज़्यादा होती है। सो आई पेड लाइक 1,60,000 रुपये कुछ पे किए थे मैंने 8 महीने के कोर्स के लिए। So it's not worth it. टोटली नॉट वर्थ इट। तो मैंने वो किया, लेकिन वहाँ से मेरा एक जो छोटा सा फ़ायदा हुआ ब्रो, मुझे ना लाइक डीजेइंग इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। तो माय टीचर वाज डीजे सैटन एंड वो फॉल्स प्ले के नाम से होते थे। तो हम लोग क्लब्स में जा रहे हैं, हर वीकेंड क्लब जा रहे हैं, साथ के बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं। अब क्लब में शोज़ करने के लिए होता था कि आपको ना गेस्ट लिस्ट चाहिए, गेस्ट लिस्ट लेके आ रहे हैं ब्रो, कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो अलग ट्रैक पे आ गए हम। ये मैं गाने बनाने चला था, मैं प्रॉपर डीजे बन गया हूँ। तो फ्लिप हो गया। तो उससे वापस गाने बनाने पे जो आया था, तो आई मेट जेलिक्स। नाउ जेलिक्स, उसका भी नाम अभिषेक है, मेरा भी नाम अभिषेक ही है। एज में वो मेरे से सिर्फ आई गेस 11 दिन बड़ा है बस। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है हमारी। तो हुआ क्या, वो मिला तो भाई उस बंदे ने मेरे को बहुत पुश किया कि नहीं गाने बनाने हैं। और मैंने फिर 2019 के लास्ट में हम शोज़ वगैरह कर रहे थे, ठीक ठाक शोज़ कर रहे थे, मैं और जेलिक्स। मैं ओपन करता था जेलिक्स के लिए, 1-2 शोज़ किए ऐसे हमने। जेलिक्स काफ़ी अच्छे शोज़ कर रहा था उस टाइम पे भी। तो फिर मैं वापस से रैप में मैंने एंट्री लिया, करने लगा। देन लॉकडाउन वाज द मोस्ट डिज़ास्ट्रस फॉर इवेंट इंडस्ट्री। बहुत लोगों का बहुत नुकसान किया है कोविड ने। एंड इवेंट इंडस्ट्री को सबसे, अगर हम इंडस्ट्री पर्सनल लॉसेस तो देखो सबके हुए हैं, मैक्सिमम लोगों के हुए हैं, उसमें यार सबका लॉस अपने आप में बड़ा होता है। बट अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें, इसको एक बिजनेस एस्पेक्ट से देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉस इवेंट इंडस्ट्री को हुआ है, बिकॉज उसको वापस से बिल्डअप स्क्रैच से करना पड़ा। और आई थिंक कि 2023 की स्टार्टिंग में ना, अब जाके इवेंट इंडस्ट्री को मैं ये बोल पाऊंगा कि हाँ वापस से हम उसी पेस पे आ गए हैं, बिल्डअप होना चालू हो गए। तो 3 साल लग गए उसको बिल्डअप करने में, क्रैश होने के बाद। उसके बाद फिर 2020 के बाद मैं डेडिकेटेडली गाने बनाने में लगा। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, एक बहुत ही रेनाउंड यूनिवर्सिटी है शारला। तो कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में मेरे को स्टेज मिला, वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस मुझे मिला। वहाँ पे मैंने इतने शोज़ किए हैं अपने कॉलेज में, तो इतने इवेंट किए हैं, इतने साइफर किए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो वहाँ से मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि हाँ अब फुल कॉन्फिडेंस आ गया। तो ऐसे पोएम्स लिखने से और गाने बनाने तक का सफ़र ऐसे बहुत मूवी वाला, ड्रामेटिक बट एंटरटेनिंग, एडवेंचरस। सो जो स्टेज परफॉर्मेंसेज होती हैं बेसिकली आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, फ्रॉम स्क्रैच टू जितना भी अभी तक हुआ है। सो बेसिकली इनमें ना बहुत सारी मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। हाँ ब्रो, डेफिनेटली। इसमें ऐसी कोई मेमोरी है आपकी जो आपको अभी भी गूज़बम्प्स देती है कि हाँ भाई ये दिन है, या फिर ये ऐसी कोई मेरी परफॉर्मेंस है, या कोई ऐसा दिन है जिसने गूज़बम्प्स दे दिया कि हाँ भाई ये रियलिटी में हो रहा है मेरे साथ? ब्रो सो इन 2022 ओनली, है ना, लास्ट ईयर की बात है। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, तो उनका यूनिफेस्ट होता है, जो उनका एनुअल कल्चरल फेस्ट है यूनिफेस्ट का। तो उसमें Day 1 एक बैंड था, डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम, और Day 2 हार्डी संधू। तो अब क्या हुआ, Day 1 का क्लोजिंग सेट मेरा था विद आभास सुमन। नाउ आभास सुमन वॉज स्टूडेंट ऑफ गलगोटियाज ओनली, एंड right now he's doing very good in music business aspect, management aspects. Okay. So a big shout out to Abhas Suman. तो Abhas Suman was the guy, उसने मेरा शो वहाँ पे लाइनअप कराया। और ब्रो उससे पहले मेरा एक शो अपनी यूनिवर्सिटी में ख़राब हो चुका था, जिसका फीडबैक बहुत बेकार आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रोडक्शन वाला इशूज़ की वजह से, है ना, स्पीकर्स की साउंड वगैरह कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट थे उसमें। तो अब वहाँ पे मेरा मोरल गिर गया था बिल्कुल
तो अब मेरा ऐसा था कि ब्रो ख़राब ना हो जाए, मैं बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ गया था कि अगर ये वाला इवेंट ख़राब हुआ ना मैं डीजिंग छोड़ दूंगा, आई एम गोना क्विट। बैक टू बैक 2 लॉसेस। हाँ 2 लॉसेस, मैं वो अपना मेंटली वो झेल नहीं पाऊंगा। अब ब्रो मैं बैक स्टेज पहुँचता हूँ, मैंने क्राउड देखा है, 6,500 लोग हैं वहाँ पे मेरी हालत वहीं ख़राब, और ऊपर से मेरा छोटा भाई, मेरा सिबलिंग, वो लाइफ में पहली बार किसी इवेंट में आया है उसकी लाइफ का लिटरली कोई इवेंट पहली बार वो देख रहा है, और वो भी मेरे साथ आया हुआ है, बैक स्टेज है वो। मैंने कहा अगर यहाँ पे हो तो पब्लिक के सामने बेइज्जती, घर खुद की बेइज्जती और घर पे भी बेइज्जती है ये अलग प्रेशर है बहुत सारी प्रेशर हो गए। मैं स्टेज पे चढ़ा, वंस आई प्रेस्ड दैट प्ले बटन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, ब्रो इट वाज नो लुकिंग बैक फ्रॉम देयर। और जब शो खत्म हुआ है, पूरी कॉलेज की उनकी टीम स्टेज पे बैठी हुई है, साथ में लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो गई हैं, हम स्टिल स्टेज के पीछे बैठ के चिल कर रहे थे, बैठे हुए हैं। और मेरे को ना वो चीज़ डाइजेस्ट करने में टाइम लग गया कि भाई 6,500 लोग नचा दिए ब्रो, जिसमें कि पहला इवेंट वो लाइक खराब हो चुका था उससे 1 महीने पहले ही। इतना गंदा इवेंट निकला था मेरा, नाइटमेयर बोलूंगा मैं उस इवेंट को। संगम करके इवेंट था, मैं नाम भी ले देता हूँ इवेंट का, संगम करके इवेंट हुआ था ब्रो शारदा में। वहाँ पे भी प्रियांक करके है, डीजे प्रियांक, तो उसके साथ में बीट हुई था, तो थोड़ा सा उसने साथ में मिलके संभाल लिया था, है ना। तो मेरा था यार मोराल गिर जाएगा, मैं तो भाई ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। पर वहाँ पे, और जब वो शो ख़त्म हो गया गलगोटियाज़ वाला, देन आई वाज लाइक ब्रो, मेरे को उसकी वीडियो देखी मैंने, फ़ोटोज़ बंदों ने टैग करके डालना शुरू किया, मैं स्टोरीज़ देख रहा हूँ गलगोटियाज़ के पेज पे, ब्रो एक्सपोनेंशियल भाई मैं क्या ही उसको बयां क्या करूँ। मेरे को आज तक का मेरा प्रेजेंट डे जो हम आज बैठे हैं, आज तक वो मेरा सबसे बेस्ट शो रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। स्टेज। ओके, सो ये तो हो गया गूज बम्प्स, हाँ। बट फनी मोमेंट्स भी हमारे साथ बहुत अरे होते हैं। ब्रो फनी तो भाई, और गूज बम्प्स ऐसे होते हैं ना, मतलब ये जो मोमेंट्स होते हैं, इट्स लाइक जब आप ग्रो करते हो ना तो वो चेंज होते चलते हैं कि हाँ वो अच्छा था बट अब और अच्छा हो और गया, अच्छा वो चेंज हुआ, हो गया। हाँ। बट फनी मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो चाहे कोई कितना ही हाँ। मोमेंट्स मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 हो जाए, बट Funny, वो funny, सारे वो constant रिमेम्बरेबल रहते हैं, रहते हैं हाँ। कि हाँ ये याद है। वो सारी तो मेमोरीज ऐसा कोई फनी मोमेंट जो हुआ हो स्टेज पे? तो ब्रो फनी मोमेंट का मैं बताऊं, ये शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज है, उस DU का कॉलेज है, तो वहाँ पे हमारा मैं एज आर्टिस्ट गया हुआ था परफॉर्म करने के लिए। Day 1 डीजे नाइट थी, डीजे नाइट में मैं था और एक बंदा और था डीजे साथ में, तो एक एजेंसी ने हमको बुक किया था। और Day 2 मनिंदर बुट्टर। अब हुआ क्या ब्रो, एवरीवन वाज एक्साइटेड फॉर मनिंदर बुट्टर। Day 1 मैंने परफॉर्म किया, इट वाज गुड, अच्छा गया। Day 2 भी आना था मेरे को, है ना, कि यू नो कई बार होता है इन केस सड़क पे ट्रैफिक की वजह से आर्टिस्ट लेट हो गया, यू नो XYZ रीजंस हो जाते हैं, और मेरे को थोड़ा सा ओपनिंग में सेट प्ले करना था, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बेसिकली मैं एंगेजमेंट करनी थी मेरे को ऑडियंस के साथ। आई वाज लाइक ठीक है ब्रो मैं आ जाता हूँ। मैं पहुँच गया वहाँ पे ब्रो। अब पहुँचने के बाद क्या हुआ, मेरा स्टेज पे चढ़ने का टाइम नहीं आया, वो सेटअप लगाने लगे प्रोडक्शन वाले मनिंदर बुट्टर का। तो उसके बाद क्या होता है भाई, अब मनिंदर बुट्टर की टीम आ गई, पहले तो लेट हो रही थी। अब यू नो DU में इलेक्शंस होते हैं, ABVP वर्सेस NSUI, वहाँ पीक पे चलता है। तो अब जिस कॉलेज में पॉलिटिक्स, जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना ब्रो, वहाँ पे तो आप एक चीज़ खराब करो तो रूलिंग वाली ग्रुप पे जो ऑपोजिशन है वो खींचेंगे भाई, टांग खींचेंगे, वो एनी हाउ टांग खींचेंगे। तो क्या जो टेक्निकल राइटर की रिक्वायरमेंट्स थी, आई गेस वो कंप्लीट नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, शायद से कुछ तो इशू हुआ था। मनिंदर बुट्टर की टीम मनिंदर बुट्टर को लेके बैक स्टेज तक आ गए, वो साउंड चेक के लिए चढ़े ब्रो। साउंड चेक पे उन्होंने मना कर दिया कि हमारा आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। मेरे से बोलते हैं कि अभिषेक तुम स्टेज पे चढ़ के कुछ भी परफॉर्म कर दो और क्राउड को संभालना है बस। एंड ब्रो उस टाइम तक ना क्राउड नेक्स्ट लेवल चला गया था। तो जो एजेंसी ने मेरे को बुक किया था, उसका बंदा मेरे से बोलता है ब्रो गाड़ी में बैठ, हम यहाँ से निकल रहे हैं, गोली चोट, इधर रुकने से फ़ायदा नहीं है। ब्रो हम बैक स्टेज से हम गाड़ी में बैठे, हम जो गोली चोट निकले हैं ब्रो कॉलेज से बाहर पीछे के दरवाजे से जो हम भागे हैं, हम थोड़ी दूरी पे जाके हम कुछ खाने वाने चले गए। 1 घंटे बाद आते हैं वापस, और वापस आने के बाद देखते हैं भाई बैरिकेडिंग्स टूटे पड़े हैं,
जितनी भी डेकोरेशंस थी वो सब टूटी पड़ी हैं, पुलिस लगी हुई है, हो गया वहाँ पे बवाल। फिर मनिंदर भुट्टर ने स्टोरी डाली है कि मैं ऐसे नहीं परफॉर्म कर पाया, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ गई थी, ये वो सब। तो भाई वो जो मोमेंट था ना, जो हम भागे हैं वहाँ से निकल के और फिर जो वापस आके मैं देख रहा हूँ भाई ये क्या हो गया? सब टूटा पड़ा है सब कुछ टूटा पड़ा है। वो मोमेंट मैं वो जिंदगी में नहीं भूल सकता भाई। मैं वो भागना तो जिंदगी में नहीं, गाड़ी में बैठे ब्रो भागो, जान बच, कह रहे जान बचानी है तो चलो, आगे कोई इवेंट करना है तो निकलो यहाँ से, जान नहीं बच रही वरना ब्रो। तो ये सबसे फनी मोमेंट अभी तक का जो मेरा रहा ये रहा। ओके, सो एज एन आर्टिस्ट, लाइक एज एन ऑडियंस, हम लोग म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। ऑब्वियसली हमको ग्लैमर, लाइक आपका पैसा, बहुत ज़्यादा मतलब फेम, ये सब दिखता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? ब्रो मेरा ना लाइक अभी हम जब म्यूज़िक को कंज्यूम करते हैं सिर्फ, तो हम अपने इमोशंस फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग म्यूज़िक तो यू हैव टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, यू नो। तुम्हें पैसा कमाना है उससे, तुम्हें अपना घर चलाना है, यू हैव टू पे योर बिल्स एंड ऑल। तो फिर उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आपको रिकॉर्ड लेबल चाहिए क्या, आपके गाने लोगों तक पहुंचेंगे, आपकी मार्केटिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का उसमें फ़र्क पड़ता है। तो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग, एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग इंडिपेंडेंट तो यू हैव टू बी द ऑलराउंडर। आई वुड से यू हैव टू बी द फकिंग ऑलराउंडर ब्रो, है ना। आपको वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, है ना, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको गाने बनाने तो सबसे पहले आने चाहिए, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको अपनी पीआर संभालनी आनी चाहिए, लाइक ऑल इन वन। मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो, क्योंकि उस टाइम पे यार इतना बजट भी नहीं होता है, किसी भी आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं होते कि वो इनिशियल डेज में हर चीज के लिए हायर करें अलग अलग बंदों को। मैं अभी भी नहीं हायर कर पाता हूँ ब्रो, मैं अभी भी अपना सारा कुछ खुद ही देख रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है। और आप गाने, अब रिकॉर्ड लेबल्स हैं, रिकॉर्ड लेबल्स, कौन सा रिकॉर्ड लेबल है, वो कैसा गाना खरीदेगा, है ना, कैसी डील देगा, कैसी डील होती है ब्रो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अंदर ना बहुत खिचड़ी पकती है, बहुत खिचड़ी पकती है ब्रो। म्यूज़िक इंडस्ट्री अपने आप में दलदल है, आई वुड से दलदल है। लेकिन वो है ना कि आर्ट का जुनून इतना ज़्यादा है ना सर पे कि इस दलदल में कूदने के लिए भाई हम तैयार हैं, हम ऐसे जंप मार जाते हैं इस दलदल में, मज़ा आता है मज़ा आता है इस दलदल में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर कोलैबोरेशन, जैसे आपने भी नाम लिया म्यूजिक लेबल्स एंड ऑल, अभी इनिशियल डेज में जैसे आप कोलैबोरेशंस जो करते हैं वो ऐसा फिक्स्ड है कि हाँ नहीं मैंने इन्हीं बंदों के साथ करा है तो मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, या फिर आप एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं? सो इन 2019 ना, तो 19 में मैं जेलिक्स के साथ बैठता था, और एक हमारा भाई था कश, अभी ही हैज़ मूव टू कनाडा, और शायद उधर से वापस से वो म्यूज़िक शुरू करेगा। तो हम उस टाइम पे साथ में बैठते थे, गाने वाने बनाते थे। तो उस टाइम पे मेरा था कि मैं सिर्फ जानता ही इतने लोगों को हूँ, तो मैं उनके साथ कोलैब कर रहा हूँ। फिर 2020 के एंड में ना मैं डिस्कॉर्ड पे आया। डिस्कॉर्ड पे ब्रो सबसे पहले मैंने करण कंचन भाई का सर्वर ज्वाइन किया, डोजो नाम था उनके सर्वर का। तो वहाँ पे मुझे अलग अलग म्यूजिशियंस मिले। देन आई वाज लाइक कि ब्रो इतने सारे हैं, एक्चुअल में इतने सारे भी हैं। मेरे को सिर्फ दिल्ली का पता था, और मुझे भी दिल्ली के डीजेस पता थे ब्रो, क्योंकि अपना तो वो इंटरेक्शन उन्हीं के साथ रहा है। मेरे को पता चला अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, तो बढ़िया। मेरा पूरा दिन निकलता था डिस्कॉर्ड पे बैठे हुए। तो फिर मैं हर बंदे से थोड़े आइडियाज़ लिए, थोड़ा डिस्कस किया कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई आर्ट, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस शिट फ्रॉम 2016। 2020 आ गया था, मैंने कहा 4 साल हो गए हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ है। राइटिंग स्किल्स साफ होती जा रही हैं टाइम के साथ, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका तो वही है अभी भी। मैं उसी पेज पे रैप कर रहा हूँ, मेरे फ्लोज चेंज नहीं हो रहे हैं, राइटिंग इंप्रूव होती जा रही है लेकिन फ्लोज चेंज नहीं हो रहे हैं, कॉम्पोजिशंस वगैरह वो सब चीज़। तो मैंने कहा यार इस पर तो काम करना पड़ेगा। जब अलग अलग टाइप के म्यूजिशियंस मिले, सब अलग टाइप के गाने बनाते हैं, सबके जॉनर अलग हैं, बट कहीं ना कहीं हिप हॉप से कनेक्टेड है। तो इट्स द ब्यूटी ऑफ हिप हॉप कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और सब एक कम्युनिटी है, एक घर है। नाउ आई एम ओपन टू कोलैबोरेट विद anyone who is doing good music,
सो इज देयर एनी स्पेसिफिक लाइक क्या ये मेरी ना ड्रीम कोलैबोरेशन है मेरे को ना एक हाँ पॉइंट के bro. बाद इसके साथ तो करना ही है. हाँ ब्रो. सो एनी फ्यू नेम्स. ब्रो मेरे लिए ना हमेशा टॉप पे नाम रहेगा. लाइक ये हिप हॉप से नाम नहीं है. ये सबसे क्रेजी चीज़ ये है कि ये नाम हिप हॉप से नहीं है. ओके. मैंने गाने लिखने शुरू किए थे इंस्पायर होकर हैप्पी राय कोटी पाजी से. मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है हैप्पी राय कोटी पाजी इंडिया में. अगर इंडिया में देखें मुझे किसके साथ कोलैब करना है, एनी डे आई एम डाउन टू मेक अ सॉन्ग विद हैप्पी राय कोटी पाजी. आई वुड लव टू. सो अभी हम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं. अभी इस ईयर में भी आपके बहुत सारे लाइंड अप सॉन्ग्स हैं जो रिलीज होने वाले हैं. सो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग लाइक कि कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जो, और इस साल में आपके कितने लाइंड अप है कि हाँ ये पक्का में रिलीज हो ही जाएंगे इस ईयर के एंड तक. ब्रो पिछले 2 महीने में लाइक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट वाला थिंग फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर आई गेस, है ना, 1.5 months सॉरी. तो पिछले 1.5 महीने में ना 2 महीने में इतने सारे प्लान स्विच हुए हैं ना, बिकॉज 5 गाने बने रखे हैं. उन 5 गानों को एक साथ सुनता हूँ तो लगता है ये EP है. कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बन रहा है, लेकिन उसके बाद एक और गाना बन जाता है यार ये भी इसमें लग रहा है, अब इसमें से कौन सा गाना हटा के ये डालें. तो मेरे ना प्लान्स बहुत ज़्यादा स्विच हो रहे हैं. तो मैं अभी लाइक आई हैव बीन डिस्कसिंग विद माय होमीज कि भाई क्या करना है, कैसे करना है. मेरे लिए तो वही मेरे मैनेजर्स हैं, वही मेरी क्रिएटिव टीम है, वही मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, वही मेरे मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं. तो देयर आर फ्यू पीपल लाइक आई वुड लाइक टू नेम देम आई पैच, हिसाब, देवरचित, जेली, यू नो, आदिल, हृदय, बाबा मूड, जेलिक्स, और भी बहुत बंदे हैं. तो ये बंदे हैं ब्रो. तो ये मेरे को अभी हेल्प आउट करते हैं कि अभी यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. जो मेरे मन में अभी प्लान है इट्स लाइक कि मुझे ब्रो इस साल एटलीस्ट अभी बचे हुए जो 2-3 महीने हैं मैं 6 गाने तो डाल दूँ. 6 गाने. सो उसमें से बेसिकली एक गाना है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड यू नो दैट. आया गेट 4 पे, लौंडे सारे टाइट, फेरा नाइट 103, बदन की दवाई. Okay, so our last question is like basically you are a rapper and आप ज़्यादा इंडल्ज हिप हॉप में. So is there any other genre जिसमें भी आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? Bro, I'm always up for experiments. Like मैंने अभी कितने गाने बना रखे हैं जो ब्रो प्रॉपर पॉप है. मैंने गाया है 2 में अच्छा नहीं गाता, ऑटो ट्यून लगाया ब्रो मैंने, फुल पावर ऑटो ट्यून लगवा के गाया है. बिकॉज यार ऑटो ट्यून के बारे में ना एक बहुत अजीब सा वो एक इमेज बनी हुई है, मिथ है कि यार ये नहीं है, अच्छा है ये. इट्स लाइक वो टेक्सचर देता है आपकी आवाज़ को. एक ऑटो ट्यून अपने आप में एक प्लगइन है, वो एक बना है, एक सॉफ्टवेयर है आपका एप्लीकेशन है. यूज दैट. आपके पास बेसिकली फैसिलिटी है तो उसको यूज करो. until or unless it's not sounding bad. अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है कि कुछ भी लगा के, तो जब आप म्यूजिक बनाते हो ना लाइक यू हैव टू गो बियॉन्ड थ्योरीज समटाइम्स जस्ट टू मेक दैट साउंड गुड. अगर वो अच्छा साउंड बन रहा है तो जस्ट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज. सो म्यूजिक इज समथिंग ना, आप लोग आंख बंद करके ईयरफोन्स लगा के आप सुनते हो. देयर इज नथिंग कि हाँ पीछे क्या हुआ, कैसे वो गाना बना है, क्या हुआ है, बस आपको वो सुनना होता है. So that's the only theory I think जो म्यूजिक में फॉलो होती है. अभी जो मेरा 15th of September मोस्ट प्रोबेबली तब तक ये पॉडकास्ट डल चुका होगा. गाने रिलीज होने से पहले के बाद भी पॉडकास्ट होगा, गाना रिलीज हो चुका होगा तब तक. तो मेरा गाना है आईना. तो वो आईना जो गाना बना वो गाना मैंने 1.5 साल पहले रिकॉर्ड किया था एक यूट्यूब बीट पे. दैन दिल्ली बॉय जिसके साथ ये गाना आया है, तो दिल्ली बॉय को वो गाना पसंद आया. तो आई वॉज लाइक प्लेइंग माई सॉन्ग्स टू माई प्रोड्यूसर फ्रेंड्स कि यार मैंने ना यूट्यूब बीट पे इस टाइप बीट पे ये गाने कर दिए हैं, तो मुझे इसी वाइब वाली कुछ बीट्स चाहिए. तो आप अपने जोन के हिसाब से गाना सुन के बता दो कि आप कौन से गाने की बीट बना के और कौन से गाने पे साथ में आना चाहोगे. तो दिल्ली बॉय वॉज डाउन फॉर आईना कि अभिषेक भाई हम इसकी बीट बनाए. उसने ठीक है, मैंने उसे वोकल्स भेजे, उसने बीट बना के भेज दी. देन बीट बना के भेज दी, वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया. फिर वो अपने और दूसरे काम में बिजी, हम दूसरे काम में. इसी बीच में बन जाता है गेट 4. अब गेट 4 की बीट बनाई है शिवारी ने. इज अ कोलकाता बेस्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, है ना. उसकी बीट बनाई शिवारी ने. अब शिवारी ने गाने के सेकंड हाफ में जादू ही कर रखा है, और ओवरऑल उसकी बीट सुनोगे नेक्स्ट लेवल बैंगर है. दिल्ली बॉय हर्ड दैट बीट एंड ही वाज लाइक कि भाई शिवारी ने तो बैंगर कर दिया. मेरे को इसकी आईना की बीट बहुत फीकी फीकी लग रही है.
मैं दोबारा बनाऊंगा। लाइक ब्रो टेक योर टाइम, बनाओ, कोई सीन नहीं है। देन दिल्ली बॉय ने बनाई बीट ब्रो, उसने 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा दिया सिर्फ एक स्नेयर के लिए, सिर्फ एक स्नेयर। लाइक वो साउंड परफेक्ट ढूंढने में उसने 1 महीने से ज़्यादा लगा दिया। बट अभी आप लोग जाके सुनोगे आईना, भाई क्या साउंड कर रही है बीट उसकी। Okay, so thank you so much for coming. And Thank you, guys, thank this is right now this is only for this today's video. But हम लोग यहीं पे ही, हमारा ये full stop नहीं है with Abhishek. We are going to continue this video with a surprise for you guys. So till then, subscribe to our channel and keep watching and like to Uncut Unfiltered. Thank you so much. सब्सक्राइब टू अनकट अनफिल्टर्ड राइट नाउ और बेल आइकन भी दबा के जाना। Okay, thank you.